दोस्तों अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है ना तो इस वीडियो देखने के बाद गारंटीड आप किसी भी दुकान वाले को एक भी रुपया नहीं दोगे अपने पीएफ को चेक कराने के लिए, अपने पीएफ की सर्विस हिस्ट्री दिखाने के लिए, अपने पीएफ को निकालने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज ऐसे सिखा दूंगा ना कि आपको कहीं भी किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों को बता दोगे कि ये भाई इस तरह नहीं इस तरह होता है। तो दोस्तों इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, बिना देरी करे मैं सबसे पहले आपको हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता, जैसा मैं कर रहा हूं दोस्तों आपको भी वैसा ही करना है। सबसे पहले आप देख लें कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से देखना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले गूगल सर्च बार में लिखना है यहाँ पर मेंबर होम। देखिए मेंबर होम लिखने के बाद दोस्तों जो हमारे आगे वेबसाइट आएगी ना, ईपीएफओ मेंबर पासबुक ईपीएफ इंडिया, सिंपली दोस्तों उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आगे ये पोर्टल आ जाएगा। अब दोस्तों इस पोर्टल में आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा जैसा दिख रहा है ना आपको, वैसा ही यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसको भरने के बाद यहाँ पर साइन इन कर दोगे। अब दोस्तों साइन इन करते ही ना आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे इस तरीके से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है ना, आपने नहीं बना रखा है या एक्सपायर हो गया है, तो वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी किस तरीके से अपना पासवर्ड आप बना सकते हो। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर अपना पासवर्ड बना लीजिए और बनाने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, अपने पासबुक में जब आप अपना जो पासवर्ड है अपडेट करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है सिंपली कि अपना जब पासवर्ड हम बनाते हैं ना, तो पोर्टल पे 6 घंटे के बाद आप पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो। आप मेंबर होम वाले पोर्टल में लॉगिन तो कर सकते हो, लेकिन पासबुक वाले पोर्टल में 6 घंटे बाद ही लॉगिन कर सकते हो। तो देखिए आपका जब पासवर्ड बन जाए 6 घंटे बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो इस तरीके से। देखिए देखिए अकाउंट में यहाँ पर यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद, साइन इन होने के बाद आप अपने अकाउंट में कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। आपका इंटरफेस भी इस तरीके से होगा, बस सिर्फ डिटेल का फर्क होगा। उसमें आपकी डिटेल होगी, इसमें इस वाले पीएफ अकाउंट की डिटेल है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, होम जो होम है ना, मेंबर होम पासबुक वाला पोर्टल का जो होम ऑप्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। जो यहाँ पर होम वाला ऑप्शन है ना, मैं आपको ना बहुत ज़्यादा आसानी से समझाऊंगा, आप अच्छे तरीके से अपने आप कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, आप हमेशा समझ जाओगे और दूसरों को भी समझाओ कि भाई पासबुक इस तरीके से नहीं इस तरीके से होती है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ खोलने के बाद आपका जो पहला ऑप्शन है होम। अब दोस्तों होम में आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका पीएफ अमाउंट है ना, वो सारा यहाँ पर शो होता है। सारा का मतलब दोस्तों, अगर आपने एक कंपनी में काम कर रखा है ना, तो भी सारा यहाँ पर शो होगा। अगर आपने 100 कंपनी, सॉरी आपने 10 कंपनी में काम कर रखा है ना, तो भी सारा यहीं पे शो होगा। दिखाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कंपनी में 6 कंपनी में काम करा गया है इस आईडी में, जबकि दोस्तों सबका अलग अलग पीएफ है। दिख रहा है आपको? तो देखिए ये बात तो होगी हमारी पासबुक में जो बैलेंस हो रहा है सारा। देखिए टोटल जो आपका बैलेंस है ना, वो सारा सो हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो आपका रेड वाला है ना, ये आपका शेयर है, यानी एम्प्लॉय शेयर है, जो आप कर्मचारी हो ना, कर्मचारी शेयर है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर में, ये है आपका एम्प्लॉयर शेयर। यानी दोस्तों आप इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, जिस ये नीले से वाले पर कर्सर ले जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एम्प्लॉयर शेयर, जो है ना दोस्तों, ये रेड सा ये आपका है शेयर, एम्प्लॉय शेयर। तो इसमें आपका एम्प्लॉय शेयर ज़्यादा है और एम्प्लॉयर शेयर कम है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका टोटल अकाउंट का बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल अकाउंट का जो पीएफ है ना, सिर्फ पीएफ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर, टोटल वही चीज़ यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपकी पेंशन शो नहीं होगी, पेंशन आपको पास होगी, इसे देखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आगे आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, आपका धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपनी है, इन सब का टोटल पैसा एक जगह जोड़ने के बाद टोटल यहाँ पे दिख जाता है कि टोटल कितना आपके पीएफ अकाउंट में। लेकिन किस किस आईडी में कितना कितना पड़ा है, अगर आपको वो चेक करना है, सिर्फ पीएफ, पेंशन यहाँ चेक नहीं होगी, तो पीएफ आप यहाँ पर मेंबर आईडी सारी आपकी पासबुक की खुल जाएंगी। आप यहाँ से अपनी पासबुक की मेंबर आईडी का पैसा कौन सी आईडी में कितना पड़ा है आप देख सकते हैं। जैसे इसमें पड़ा है 40,000, इसमें पड़ा है 208, बाकी सब में 0 है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी पासबुक आईडी है, जितनी भी कंपनी में आपने काम कर रखा है, सब कंपनी की पासबुक आईडी यहाँ पर दिख जाएंगी। और उसके आगे आप देख सकते हैं कौन सी आईडी में कितना पैसा पड़ा है दोस्तों। ये इस तरीके से देख लिया, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा अलग अलग आईडी में कितना कितना पैसा पड़ा। लेकिन अगर आपको इसकी पेंशन देखनी है, तो इसकी पेंशन देखने के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा पेंशन किस तरीके से चेक होगी दोस्तों। चलिए तो अभी होगी बात ये। अब दोस्तों हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा करंट इस्टेब्लिशमेंट डिटेल। करंट इस्टेब्लिशमेंट डिटेल का मतलब है दोस्तों प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट डिटेल है, प्रेजेंट कंपनी, जिस भी आप कंपनी में भी काम कर रहे हो या लास्ट वाली आपने कंपनी में काम करके छोड़ा है, वो आपकी प्रेजेंट होती है, यानी करंट होती है दोस्तों। ये आईडी का मतलब है कि ये जो आपके शो होगी ना फ्रंट पेज पे नीचे की तरफ, ये आपकी प्रेजेंट होगी। इस प्रेजेंट आईडी में आपके नीचे सर्विस हिस्ट्री दिखा देगा, कितने दिन इस कंपनी में काम करा गया है, कितने दिन हो चुके हैं, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, आपकी मेंबर आईडी यानी पासबुक वाली आईडी जो होती है वो क्या है इसकी, इसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट आईडी क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट का नाम
नाम क्या है। अगर आप कॉन्टैक्ट बेस पे हो तो आपके कॉन्टैक्ट का नाम होगा, अगर आप कंपनी रोल पे हो तो आपकी कंपनी का यहाँ पे नाम होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया। अब अगला ऑप्शन हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल का, आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला प्रोफाइल। जैसे हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इस प्रोफाइल में आपका डिटेल होती है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इतना नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी डिटेल को बताने के लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपकी डिटेल है आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिख जाएगा आपका नाम, जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपका यूएन नंबर, मोबाइल नंबर, आपने ईमेल आईडी लगा रखी है तो ईमेल आईडी, सारी चीज़। और दोस्तों इधर देखिए केवाईसी डिटेल, मेन आपकी केवाईसी डिटेल होती है। अगर आपको चेक करना होता है ना, मेंबर होम वाला पोर्टल नहीं खुलता तो पासबुक पोर्टल में अगर आपको केवाईसी चेक करनी है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका जो भी नाम है और आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। इधर आपका नाम मिल जाएगा जो पैन कार्ड में है, आपका बैंक अकाउंट नंबर की केवाईसी, कौन सा बैंक अकाउंट आपकी केवाईसी में अप्रूव हो रखा है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आपका नाम है बैंक अकाउंट में, क्या नाम है, उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड ये मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इधर आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगी, जैसे आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, साथ ही आपके जेंडर, आपकी जो भी नीचे देखिए केवाईसी वेरिफिकेशन दिखा रखा है। यहाँ पर डेमोग्राफी वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुल हो रखा है, इसमें लगभग सभी का सक्सेसफुल होता है ये चीज़, तभी पीएफ अकाउंट प्रॉपर वर्क करता है। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोफाइल। ये आपको आप अपने आप भी देखोगे ना, आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब देखिए मेन चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया ना, पासबुक। अब ये मेन चीज़ है आपकी, इसमें आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप होम पे आओगे, देखिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले फिर से आपको। होम पे आओगे, फिर आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर दिख रहा है ना मेंबर वाइज बैलेंस, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी टोटल आईडी यहाँ पर दिख जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको इसमें पीएफ का पैसा तो दिख गया, आपका पीएफ कितना है। अब देखिए पीएफ इसमें मान लीजिए मैं पहली वाली आईडी का बता देता हूँ आपको। देखिए पहली आईडी का लास्ट डिजिट क्या है, 3665। आपको इस तरीके से देख ला, 3665 हमारी क्या है, 208 रुपये पीएफ है। ठीक है, 3665 है, तो हम वापस अपनी ये पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 3665। अब इधर आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ से अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी मेंबर आईडी थी। मल्टीपल आईडी है ना, तो यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी, आपको क्लिक करने से। अगर मेरी नहीं शो हो रही है ना, तो आपकी तो पक्का शो हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, तो ये आपको शो हो जाएंगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 3665 मेरी एक आईडी है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको दिख गया होगा यहाँ पर 3665 आ चुकी है। अब देखिए वहाँ पर जो पीएफ का पैसा शो हो रहा था ना, वो यहाँ पर 208 रुपये हो ही रहा है शो। ठीक है, अब 208 रुपये। अब पेंशन देखनी ना, सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आने के बाद अब देखिए यहाँ पर दिखता है ये आपका है पीएफ, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एम्प्लॉयर शेयर है, ये एम्प्लॉय शेयर है, और दोस्तों ये आपका पेंशन शेयर। अगर आपको पेंशन देखनी है ना, तो पेंशन आपको इस वाले कॉलम में भी दिखेगी, हर एक मेंबर आईडी की। हर एक मेंबर आईडी को आप यहाँ से सेलेक्ट करके ना, अलग अलग मेंबर आईडी को सेलेक्ट करके कितना कितना पीएफ कौन सी मेंबर आईडी में पड़ा है, वो सेलेक्ट करके ना आप यहाँ से सारी चीज़ देख सकते हो, आपके पेंशन का पैसा कितना। देखिए इस आईडी में दिखाता हूँ, इस आईडी में टोटल 0 बैलेंस हो रहा था वहाँ पर दोस्तों। लास्ट में क्या है, 2747। ठीक है, होम पे जाते हैं, 2747 मेंबर वाइज पे जाते हैं, 2747 ये रही। यहाँ पर देखिए ये 0 है ना, ये आपको दिख गया होगा, यहाँ पर ये वाला 0 है, ये जहाँ 40,786 इसके नीचे 0 है। अब ठीक है, वापस से फेसबुक पे उस पे जाते हैं हम अपने पेज पर। तो दोस्तों इसमें आपको 0 तो दिख रहा है बैलेंस, आपको इसमें पेंशन देखिए, पेंशन देखनी है ना, पेंशन से ये लास्ट वाला कॉलम है, इसमें आपको दिख रहा है 6,103 रुपये, तो पेंशन यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको देखनी है अगर ईयर वाइज, तो ईयर वाइज आपको इधर दिख जाएगा, आप देख रहे हो ना इधर, इधर हमारा ये साल 2022 की स्टेटमेंट दिख जाएगी, आपका कंट्रीब्यूशन। आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना इसको, जैसे 2022 की डाउनलोड करनी है, 2022 पे क्लिक करेंगे, इधर डाउनलोड पीडीएफ है, ये क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आपकी जो मेंबर आईडी है वो आ जाएगी। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और सारा मंथली वाइज आपका कंट्रीब्यूशन दिखा देगा उस पासबुक में, उस वाली पीडीएफ में। तो दोस्तों देखिए इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, आप आराम से खोल के देख लोगे। इस तरीके से आप अपने जो सन है ना, जो भी आपका ईयर है, उस ईयर के हिसाब से आप अपनी पासबुक डाउनलोड कर सकते हो अपनी अलग अलग आईडी की। मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी की हमें ना, जैसे हमें पासबुक डाउनलोड करनी है, हमें 2022 की स्टेटमेंट चाहिए साली कंपनी की, तो इस कंपनी की हम 2022 की यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो ईजिली ये वाली पासबुक हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें कोई भी इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, इस तरीके से आप अपना ये पासबुक चेक कर सकते हैं, पैसा चेक कर सकते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कितना कटा है। अभी मान लीजिए 2023 है, हम इस पर क्लिक करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कितना कटा है, आप जानना चाहते हो कितना कटा है अभी कंट्रीब्यूशन, लास्ट हमारा जो महीना था उसमें हमारा जमा हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ 2023 करो, यहाँ से डाउनलोड करो, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप सारा वैसे चेक कर लो अपना किस तरीके से एम्प्लॉयर शेयर कितना आया है, एम्प्लॉय शेयर कितना आया है, सारी चीज़ें आपको उस लिस्ट में दिख जाएगी। चलिए मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, कह रहा हूँ तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, देखिए ऊपर मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, खुल चुकी है, इस तरीके से आपकी फाइल खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आओगे ना,
तो इस तरीके से आपके जो मंथ है ना ये शो होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन जमा शो होगा, यहाँ पर 0 0 क्योंकि इसमें 0 0 ही है। तो इस तरीके से आपका सारी चीज़ शो हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ जुलाई 2023, अगस्त 2023, इसी तरीके से आपके जो महीने हैं ना, जो मंथ है आपके शो हो जाएंगे विद ईयर, आपके साल के साथ, यानी अप्रैल 2023 का कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, ये चीज़ें इस तरीके से शो हो जाएगी। ये बहुत ही इजी है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आपने क्या लिया, ठीक है, अब हमारा पासबुक वाला जो क्लेम है, मतलब पासबुक वाला ऑप्शन है, वो आपने कवर कर लिया है। ये आप पता चल गया आपको पासबुक किस तरीके से चेक करनी है, अपना पीएफ किस तरीके से देखना है। तो टोटल अपना पीएफ देखना है, वो तो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हम पासबुक वाले ऑप्शन तक हम कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए तीसरा आता है क्लेम का ऑप्शन। दोस्तों जो हमारा क्लेम का ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखिए क्लेम पर क्लिक करते हो ना, अब आपके आ गई ये टोटल यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर टोटल क्लेम कितने करेगा, ये 8, ठीक है। उसमें से अप्रूव कितने हुए हैं, 3, उसमें से रिजेक्ट कितने हुए हैं, 5, अभी पेंडिंग में कोई क्लेम है क्या, 0। इस तरीके से आपके शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्लेम कितने आपके करे, टोटल 8 करे हैं, जिसमें से यहाँ पर अप्रूव क्लेम यहाँ पे शो होंगे, यहाँ पर शो होंगे 3 करे हैं। टोटल रिजेक्ट क्लेम यहाँ पे 5 है आपके, और अभी पेंडिंग में कोई क्लेम कर रखा है, पेंडिंग है तो नहीं है, तो 0 शो होगा, अगर है तो शो हो जाएगा। अब देखिए अब क्या आता है, अब आता है यहाँ पर क्लेम डिटेल। क्लेम डिटेल आपको दिख रहा होगा पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर पेंडिंग है ना, पेंडिंग में 0 शो हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पर शो नहीं होगा, नो क्लेम पेंडिंग, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पेंडिंग क्लेम्स यहाँ पर दिख रहा होगा सेटल्ड क्लेम, ये दूसरा ऑप्शन है सेटल्ड क्लेम्स। अब देखिए 3 क्लेम यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको लिख रहा होगा 3 क्लेम यहाँ पर दिख रहे हैं, तो तीनों क्लेम यहाँ पर आ भी रहे हैं, ठीक है। ये सेटल्ड क्लेम है, ये ट्रांसफर आउट के सेटल्ड क्लेम है। अगर आपने फॉर्म 19 10 या 31 यानी एडवांस के लिए, पेंशन के फुल एंड फाइनल के लिए या पीएफ के फुल एंड फाइनल के लिए रखा है ना, तो वो भी इसके अंदर ही आएंगे, अगर वो सेटल्ड हो चुके हैं तो। अगर वो रिजेक्ट हो चुके हैं तो अगले वाला ऑप्शन है ना रिजेक्ट वाला, इसमें आएंगे, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेटल्ड हो रखे ना, चाहे वो ट्रांसफर का हो, चाहे वो निकालने का हो पीएफ, चाहे किसी भी तरीके का क्लेम हो जो सेटल्ड हो रखा है, वो इसके अंदर आएंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई क्लेम करा है और वो पेंडिंग आपको देखना है, वो पेंडिंग है या फिर अभी सेटल्ड हो चुका है, तो आप यहाँ आए और अपनी पेंडिंग में देखें। अगर पेंडिंग में सो रहा तो पेंडिंग है, अगर सेटल्ड में चेक करें जो आपने क्लेम किया था जिस डेट को, अपनी डेट इस तरीके से यहाँ पर आती है, यहाँ पर चेक करें, हाँ इस डेट को किया था, ये तो सेटल्ड में आ रहा है, तो इसका मतलब सेटल्ड हो चुका है। तो बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रिजेक्ट क्लेम। अब रिजेक्ट क्लेम में जैसे हम क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों हमारे क्लेम्स का, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके क्लेम रिजेक्ट हो रखे हैं ना, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो आपके कहीं और नहीं जाएंगे, रिजेक्ट वाले सब यहीं रहेंगे, चाहे वो 10C हो, फॉर्म 19 हो, फॉर्म 13 हो, यानी ट्रांसफर के लिए हो, पेंशन के लिए हो, या एडवांस पीएफ के लिए हो, या फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए हो, सारे क्लेम जो रिजेक्ट होते हैं ना आपको सब मिल जाएंगे। साथ ही रीजन, ये जो रेड कलर में आता है ना, यहाँ पर रेड कलर में जो आ रहा है रीजन आ रहा है कि रीजन किस वजह से आपके रिजेक्ट करे गए हैं, आपको क्या करना है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है फॉर्म 10C रिजेक्ट हो रखा है हमारा 31/10/2023 को, यानी अभी पिछले महीने ही ये रिजेक्ट हो रखा है। अभी आपको रिजेक्ट में रीजन क्या है, वेटिंग पीरियड ऑफ 2 months नॉट कंप्लीटेड, यानी जो कंपनी छोड़ते हैं ना उसके 2 महीने बाद आप फुल एंड फाइनल निकाल सकते हो पेंशन का। तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ना 2 महीने का, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस तरीके का रीजन आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके का रीजन आता है, जो भी आप रीजन देखना चाहते हो क्यों रिजेक्ट। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, जो पासबुक वाला पोर्टल है ना, सिर्फ इसी में रीजन दिखता है। आप रीजन कहीं ना तो आपको मैसेज करा जाता है किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, ना आपको मेंबर होम वाले पोर्टल यानी जहां से पीएफ भरते हो वहां पर भी आपको शो नहीं होगा कि किस रीजन से आपका जो पासबुक ये क्लेम है रिजेक्ट करा गया है। दोस्तों ये सिर्फ आपको पासबुक वाले पोर्टल में ही शो होगा, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्लेम में आए, रिजेक्ट क्लेम में आए, और उसके बाद अपना जो रीजन है यहाँ पर देख लें कौन सा क्लेम आपने किया था 19 10C, और इसके बाद आप समझ जाओगे कि रिजेक्ट क्यों कराया, मुझे क्या करना है। तो आप देखिए समझ गए होंगे, ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताना है कि सर आपने ना थोड़ा इस तरीके से ये नहीं समझाया था, तो हमें समझ नहीं आया है। और दोस्तों समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट अच्छी जरूर करें यार। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा तो हो चुका है ये क्लेम वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं सर्विस हिस्ट्री। सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं ना, अब देखिए सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पर सर्विस ओवरव्यू। अब दोस्तों जो है सर्विस ओवरव्यू का मतलब यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपीरियंस, यानी आपने चाहे एक कंपनी में किया है चाहे 10 कंपनी में किया है, सारी कंपनियों में मिला के कितने साल आपने काम कर रखा है ना, ये टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे इस कंपनी, इस वाली आईडी में, इस वाले अकाउंट में सारी यहाँ 6 कंपनियों में काम कर रखा है, 6 कंपनियों में मिला के ना टोटल 3 साल 5 महीने की सर्विस हो रही है। दिन यहाँ पर 0 हो रहा है, अगर आपके एक आध दिन फालतू भी है ना दोस्तों, दिन भी यहाँ पर शो हो जाएगा, टोटल यहाँ पर शो होगा। अब देखिए इस वाली जो आईडी है ना, ये जो पीएफ अकाउंट है, इसमें 6 कंपनी में काम कर रखा है, 6 कंपनी में काम करने के बाद भी 3 साल 5 महीने काम कर रखा है, तो टोटल आपका टाइम पीरियड यहाँ पे दिख गया। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिख गई, स्टार्ट कब से करा था, 2018 से, ठीक है। अभी देखिए आपका ये यहाँ पर दिखता है एनसीपी डेज। एनसीपी डेज क्या होता है, नॉन कंट्रीब्यूशन
पीरियड यानी नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, जिस पीरियड में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं करता है वो यहाँ पर दिन होते हैं। जिन छुट्टियाँ देती है ना कंपनी, छुट्टी देती है, आप छुट्टी मारते हो तो नॉन कंट्रीब्यूशन होते हैं। उस दिन का आपका जो पीएफ है, उस दिन का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता है, वो माइनस होकर जमा होता है। तो ये होते हैं नॉन कंट्रीब्यूशन, यानी 3 साल 5 महीने में इन्होंने टोटल 357 डेज की नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड है, छुट्टी है इनकी, इनका पीएफ जमा नहीं हुआ है इनमें से, तो ये दिन माइनस होते हैं दोस्तों। ये तो देखिए आप समझ के होंगे। अब देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये बहुत काम की चीज़ है, आप इससे समझ सकते हो कि किस कंपनी में सबसे ज़्यादा आपकी सर्विस है। देखिए यहाँ पर आपकी सारी मेंबर आईडी आ गई है। अब आपको पता होना चाहिए हमारी जो प्रेजेंट मेंबर आईडी है उसमें लास्ट में क्या डिजिट है, हम जिसमें काम कर रहे हैं, तो वो देख ले। और उसके बाद आके जो ग्राफ आ रहा है ना, ग्राफ जितने आगे तक जा रहा है ना, अगर आप उस पर लागोगे तो उस पर दिख जाएगा ये 16 महीने है, ये 15 महीने है, ये 1 महीना है, ये 7 महीना है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर महीना आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा हमारी सर्विस पीरियड है। अब देखिए ये दिख गया। अब दोस्तों साइड में आता है सर्विस हिस्ट्री हमारा, ये तो ग्राफ वाइज, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे नहीं समझते, लिखा हुआ समझते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ ये आसान है आपके लिए, आप ला के देख सकते हो कितने महीना है, लेकिन लिखा हुआ देखना है तो दोस्तों उसके लिए भी ईपीएफओ ने आपको सुविधा दे रखी है। अब देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब देखिए सर्विस हिस्ट्री है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगी सबसे ऊपर आपकी कंपनी, सबसे ऊपर जो कंपनी दिखेगी ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले जो दिख रही थी ना प्रजेंट थी, सबसे ऊपर भी आपकी प्रजेंट ही दिखेगी। इसमें सर्विस हिस्ट्री में आती है सबसे ऊपर प्रजेंट कंपनी दिखेगी, जिसमें आप अभी करके छोड़ा है, आप अभी काम कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ओम एंटरप्राइजेज, इस तरीके से नाम शो हो रहा है, यानी कंपनी का नाम है, कॉन्टैक्ट का नाम है, और इसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट आईडी क्या है, साथ ही दोस्तों आपका जो ये मेंबर आईडी क्या है, इस कंपनी में एनसीपी डेज कितने हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था टोटल कितने हैं। तो ये जो ना अलग अलग कंपनी के जोड़ के टोटल वहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये जैसे ये इस वाली आईडी का शो हो रहा है, इस वाली आईडी का शो हो रहा है, टोटल जोड़ने के बाद यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इस कंपनी में मैंने जैसे इस कंपनी में 7 महीने 1 दिन काम करा है, ठीक है, और इसमें 40 दिन यानी 39 दिन की छुट्टी भी है। तो इस तरीके से हमारा शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक मिल जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे देख सकते हो आप, इसमें ब्लैंक है यानी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप अपनी हर एक कंपनी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी कंपनी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है, और 5वीं है, 6ठी है, टोटल 6 कंपनी इस अकाउंट आईडी में है, मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से आपकी चाहे 1 आईडी है, 2 आईडी है, 3 आईडी है, 4 आईडी है, 5 आईडी है, 10 जब किसी किसी की 15 भी होती है, किसी किसी की 18 भी होती है, कितनी भी हो सकती है, आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सर्विस के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ। आप किसी दुकान वाले से ना ठगे जाओ, आपको कोई जरा सा काम करने के 100 150 500 रुपये ले ले, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ, अपने आप कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये कैलकुलेटर वाला है दोस्तों, इस कैलकुलेटर वाले ऑप्शन की आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कैलकुलेटर वाले ऑप्शन का ज़रूरत अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर इसकी हमें ज़रूरत है, हमें इसको बताइए किस तरीके से हम ईपीएफ कैलकुलेटर चलाते हैं, क्या कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। ईडीएलआई दोस्तों, ईडीएलआई मैंने आपको बताया था, ईडीएलआई एक इंश्योरेंस है जो पीएफ अकाउंट खुलने के साथ ही एक पीएफ अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, जिसमें 6 लाख तक का अमाउंट होता है। दोस्तों इसके पीछे मैंने पीएफ एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज पीएफ, व्हाट इज ईपीएफ, पीएफ के फायदे क्या हैं दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाई थी, इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ईडीएलआई के भी 6 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, और मैंने वीडियो में कहा था अगर आपको जानना है ईडीएलआई का क्लेम जो पीएफ पेंशन है किस तरीके से मिलता है ईपीएफ की तरफ से, तो आप इस पर कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन दोस्तों कमेंट नहीं आए तो इसलिए मैंने नहीं बताया, तो मुझे लगता है आपको उसके जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस भी टॉपिक के लिए कमेंट करोगे ना, मैं आपको ज़रूर उसकी मैं मदद करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपके ये 5 जो ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे मैंने आपके यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे आपको समझा दिए हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से, अगर नहीं समझे तो कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप समझ गए हो ना दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हो कि नॉलेजेबल वीडियो मुझे मिलती रहे, नॉलेजेबल जानकारी मुझे इस चैनल से मिलती रहे, तो दोस्तों मुझे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप इस चैनल का परिवार बन जाएं। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, जिस भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को जरूरत है, और आपको लगा है ना कि मैंने अच्छा समझाया, आपको समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करना यार, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने आसपास साफ सफाई रखना। बाय बाय, जय हिंद।